नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। भारत पाकिस्तान की सरहद के पास स्थित है जैसलमेर जिला। राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है ये जैसलमेर। परिसीमन के बाद जैसलमेर जिले में विधानसभा क्षेत्र का बंटवारा हुआ, दो भागों में विभक्त हुआ। एक जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र बना और दूसरा पोखरण विधानसभा क्षेत्र। विश्व में पर्यटन के लिहाज से अपने आप में एक अलग ही पहचान इसकी है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर की स्थापना रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में की थी। जैसलमेर पीले पत्थर की एक पहाड़ी पर खड़ा है और इसे प्राचीन जैसलमेर किले को सोनार किला कहा जाता है। इस किले में एक शाही महल और कई अलंकृत जैन मंदिर और ब्राह्मण जाति के करीब 300 परिवार रहते हैं। किले के नीचे चारों ओर शहर बसा है। पिछले कई चुनावों के नतीजों के बाद अब यह साफ हो गया है कि यहां पार्टी के बजाय व्यक्ति विशेष को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है। वहीं पिछले 15 सालों में विधानसभा चुनाव में छोटू सिंह भाटी, सांग सिंह भाटी और रूपाराम धनदेव के बीच मुकाबला देखा गया है। राजनीतिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहां पिछली बार जनरल सीट पर कांग्रेस के रूपाराम करीब 30,000 वोटों से जीते। वहीं नेता आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की नब्ज टटोलने में लग गए हैं। हालांकि ये कयास भी अब लगाया जा रहा है कि इस बार जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से बड़े दिग्गज नेता एक बार फिर चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। जैसलमेर में मूलभूत सुविधाओं जिसमें पानी, बिजली और सड़क के अलावा जैसलमेर जिला अस्पताल विकास का काम और 3 साल बाद देरी से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ, ये सब मुद्दे चुनाव में हो सकते हैं। और ऐसे में कई ऐसी समस्याएं हैं जो आने वाले चुनाव में बड़े मुद्दे बनकर सामने आ सकती हैं। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के परिणाम अपने आप में रोचक रहे हैं। अब तक यहां 15 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें केवल 2 विधायक ही दोबारा चुनकर आए हैं। हुकुम सिंह और छोटू सिंह भाटी ही दूसरी बार विधायक बनने में सफल रहे हैं यहां से। इनके अलावा सभी विधायक एक एक बार ही जीत सके हैं। जैसलमेर विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जैसलमेर कांग्रेस से मौजूदा विधायक रूपाराम, पूर्व सांसद और वर्तमान राज्य मंत्री मानवेंद्र सिंह जसोल और सभापति हरिवल्लभ कल्ला कांग्रेस में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी में पूर्व विधायक सांग सिंह, आयदान सिंह भाटी, पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी, पवन कुमार सिंह सहित करीब 1 दर्जन लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां जिसे टिकट देगी उस पर चुनावी नतीजे निर्भर करेंगे। जैसलमेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक को लगातार दूसरी बार पार्टी से दावेदारी करने का मौका कम ही मिलता है। जैसलमेर विधानसभा सीट पर चुनाव में जातिगत प्रभाव ज्यादा रहता है। राजपूत, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक, SC ST, बिश्नोई, जाट और OBC मतदाता हैं। इस बार कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह जसोल टिकट की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। जैसलमेर से चलिए हम आपको बता देते हैं कि कब कब कौन कौन जीता। 1952 के पहले चुनाव में निर्दलीय हरवंत सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे, जबकि 1957 में एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार को ही यहां से जीत मिली। हुकुम सिंह विधायक बने। 1962 में कांग्रेस के टिकट पर हुकुम सिंह लड़े और चुनाव जीते। 1967 में स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बाल सिंह सोढ़ा यहां से विधायक बने, जबकि 1972 में कांग्रेस के भोपाल सिंह विधायक बने। 1977 में किशन सिंह भाटी जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीते। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रवीर सिंह यहां पर चुनाव लड़े और जीते और यहां पहली बार बीजेपी 1980 में चुनाव जीती। 1985 में मुल्तान राम बारूपाल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और विधायक बने। 1990 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते, विधायक बने। 1993 में बीजेपी ने फिर इस सीट पर कब्जा किया, गुलाब सिंह रावत यहां से विधायक बने। 1958 में कांग्रेस के गोवर्धन कल्ला यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने। 2003 में सांग सिंह भाटी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते और विधायक बने। 2008 में छोटू सिंह भाटी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने और 2013 में दोबारा छोटू सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और चुनाव जीतकर विधायक बने। 2018 में रूपाराम मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी से ये सीट खींची और कांग्रेस
की झोली में इस सीट को डाला। यहां से रूपाराम मेघवाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो ये जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास के बारे में हमने आपको बताया। ऐसे ही और भी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और इसके लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।